हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीप एजुकेशन। मैं दीपक कुमार आपका दीप एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा की थी और आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। तो आइए देखते हैं हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। हम विशेषण में सबसे पहले पढ़ेंगे विशेषण, और फिर दूसरा विशेष, और तीसरा प्रविशेषण, और अंत में विशेषण के प्रकार। तो आइए देखते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण देखेंगे, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे यह गाय भूरी है, आम खट्टे हैं। तो इस सेंटेंस को देखेंगे, यह गाय भूरी है। तो भैया गाय जो है वो कैसी है? भूरी है। तो भूरी शब्द की जो है वो विशेषता हो गई किसकी? गाय की। अब यही भूरी शब्द हमारा विशेषण कहलाएगा, क्योंकि यह भूरी शब्द जो है वो इस गाय की विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार कि आम खट्टे हैं, तो इसमें देखिए खट्टे कौन है? कि आम खट्टे हैं भैया। तो आम की विशेषता कौन बता रहा है भैया? खट्टा। तो ये कौन हुआ? खट्टा। खट्टा हुआ विशेषण आपका। ठीक है। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं कि विशेष। विशेष क्या होता है? कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे वही हमने उदाहरण दोबारा ले लिए कि यह गाय भूरी है और आम खट्टे हैं। तो उसमें क्या था? विशेषण क्या कह रहा था? कि गाय जो है वो कैसी है? भूरी है। तो भैया अब यहाँ पे क्या है कि भूरी कौन है? गाय। अब भूरी मतलब विशेषता जो बताई जा रही है वो किसकी बताई जा रही है? गाय की विशेषता बताई जा रही है। तो गाय जो है वो आपका विशेष हो गया। ठीक है। अब खट्टे कौन हैं? आम खट्टे हैं भैया। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? कि आम की विशेषता बताई जा रही है। तो वही कहा गया है कि जिस चीज़ की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहेंगे। ठीक है। अगला देखते हैं। आगे है हमारा प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? कि विशेषण की भी जो विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। देखते लिखा है कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है। तो जैसे यह लड़की बहुत अच्छी है, एक नॉर्मल सेंटेंस देखेंगे जिसमें केवल विशेषण और विशेष है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि यह लड़की अच्छी है। विशेषता क्या है? कि वह अच्छी है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो अच्छी जो विशेषता है इसका भी एक विशेषण लगा दिया जिसे हम प्रविशेषण कहेंगे, जो है बहुत। लड़की अच्छी तो है मगर बहुत अच्छी है। तो ये आपका बहुत शब्द जो है वो क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। ठीक है। आगे देखते हैं हम विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा संकेतवाचक और अंतिम व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है। पहला देखते हैं हम गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण क्या है? कि वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रंग रूप, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, वह शब्द क्या आते हैं भैया? वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो पहले देखेंगे, जैसे किसी के गुण देखेंगे, गुण में क्या क्या आएगा? भला आएगा, बुरा आएगा, उचित, ईमानदार। तो ये सब क्या है? गुण हैं किसी व्यक्ति के। रंग में काला, नीला, पीला, हरे, जितने भी कलर हैं वो आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। आगे देखते हैं जैसे आकार, आकार में गोल, चौकोर। ठीक है। अवस्था दुबला, पतला, मोटा, दोष बुरा, अनुचित, झूठा, मक्कार, ये क्या है? दोष हैं। स्वाद में देखेंगे मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा। ठीक है। अगला देखेंगे स्थान में जैसे चौरस, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, काल, नया, पुराना, ताज़ा, भूत, भविष्य, ये सब काल हो गए। स्पर्श में देखेंगे मुलायम, सख्त, ठंडा, गर्म, कोमल, ये स्पर्श से हो। ठीक है। ये स्पर्श। लेकिन ये सब जितने भी अभी आपने पढ़े हैं ये सभी आपके किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अगला हम देखते हैं संख्यावाचक विशेषण।
तो संख्यावाचक विशेषण जिससे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें संख्याओं का बोध किया जाएगा, तो वही लिखा है कि वे विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसा 5, 3, 2, 1 कोई भी गिनती आपको दे दी जाएगी, ठीक है, वो आपकी क्या होगी, संख्यावाचक विशेषण होगी। आगे देखते हैं संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद पाए जाते हैं, ठीक है, एक तो निश्चित और दूसरा अनिश्चित। सीधा है, निश्चित में क्या है कि कोई आपको चीज़ अगर बताई जाएगी तो वो फिक्स बताई जाएगी कि हाँ कि आपके पास 4 गाय हैं तो आपके पास 4 ही गाय हैं, तो ये आपका निश्चित हो गया, ठीक है। और अनिश्चित में क्या आपको क्लियर नहीं किया जाएगा कि कितने हैं कितने नहीं हैं, ठीक है। तो चलते हैं हमारे पहले भेद की तरफ। पहला भेद जो है हमारा क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो देखेंगे जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि निश्चित कि कोई भी वस्तु होगी या कोई भी चीज़ होगी वो आपको निश्चित संख्या में आपको बताई जाएगी, तो वहाँ क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। तो देखते हैं जैसे मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, भैया 40 छात्र एक निश्चित संख्या हो गई। अगर वो कहते हमारे कक्षा में 20 बच्चे हैं तो 20 संख्या भी एक निश्चित संख्या हो गई, इसलिए ये भैया निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया है। जैसे कमरे में एक पंखा घूम रहा है तो भैया एक ही पंखा है, ये भी आपकी क्या है, निश्चित संख्या है, इसीलिए वह आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। डाल पर 2 चिड़ियाँ बैठी हैं तो भैया 2 चिड़ियाँ हैं, ये भी एक निश्चित संख्या है, इसीलिए यह क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। अगला देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए फिर भी नाम से पता चल रहा है कि अनिश्चित शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब संख्याएं जो है वो आपको निश्चित नहीं दी जाएंगी। तो देखते हैं कि वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराता है अनिश्चितवाचक विशेषण कहलाता है, ठीक है। तो देखेंगे पहला दिया है उसका उदाहरण कि बम के भय से कुछ लोग बेहोश हो गए। भैया कुछ लोग बेहोश हो गए, उसने नहीं बताया कि 2 हो गए, 10 हो गए, 20 हो गए, 50 हो गए, कितने हो गए, उसने केवल ये कहा कि कुछ लोग हो गए, एक निश्चित संख्या नहीं दी उसने, इसीलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। अगला देखते हैं कि कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित थे। तो भैया बहुत कम का मतलब नहीं पता हमें कि 4 हैं या 10 हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगला देखते हैं कि कुछ फल खाकर मेरी भूख मिट गई। तो यहाँ पे कुछ फल जो है वो आपका क्या है, आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो अगला देखते हैं हम, तो तीसरा हमारा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक, सबसे पहले हम समझेंगे कि परिमाण होता क्या है। परिमाण का अर्थ होता है नापतोल करना, ठीक है। तो जिन शब्दों से किसी वस्तु की मापतोल संबंधी विशेषता बताई जाए उन्हें क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे शेर भर दूध, तोले भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन इत्यादि। तो जैसा हमने संख्यावाचक पढ़ा था, संख्यावाचक के 2 भेद थे, उसी प्रकार परिमाणवाचक के भी 2 भेद हैं। कौन से, एक निश्चित और एक अनिश्चित। एक में संख्या जो है आपको क्लियर कर दी जाएगी और दूसरे में आपको क्लियर नहीं की जाएगी। तो आइए तो पहला देखते हैं हम निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक क्या होते हैं कि जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा मापतोल का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 सेर घी, 10 हाथ जगह, 4 गज मलमल, 4 किलो चावल, 3 किलो चीनी। मतलब जो भी आपको वस्तुएं बताई जा रही हैं वो एक निश्चित मात्रा में बताई जा रही हैं, इसीलिए वह क्या है, आपका निश्चित परिमाणवाचक है। अगला देखते हैं अनिश्चित। तो अनिश्चित में क्या है कि आपको क्लियर नहीं किया जाएगा कि जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं वो क्या होते हैं भैया, वे आपके परिमाणवाचक होते हैं, लेकिन कौन से, अनिश्चित परिमाणवाचक होते हैं, ठीक है। जैसे सब धन। अब सब धन का नहीं पता हमें कितना धन है, 2 रुपया है, 10 रुपया है, ठीक है। कुछ दूध का हमें नहीं पता है, 4 लीटर, 10 लीटर, बहुत पानी, ठीक है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं शब्द, अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत। तो चलते हैं हम अपने अगले तरफ। अगला है हमारा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण।
यह परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इसे हम, कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के आगे उसके विशेषण के रूप में होता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ध्यान रखें, क्या कहा कि संज्ञा के आगे प्रयोग होगा और वो भी विशेषता बताने के लिए, उन्हें क्या कहेंगे हम भैया, उन्हें कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो पहला देखते हैं, वह नौकर नहीं आया। अब वह नौकर नहीं है, इसमें नौकर जो है वह आपका क्या है, संज्ञा है। ठीक है, और वह शब्द जो क्या है, वह जो होता है वो आपका सर्वनाम होता है। तो अब नौकर की विशेषता जो है, जो वह नौकर, ठीक है, तो वह शब्द जो हो गया अब वह आपका संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अगला देखते हैं, जैसे यह घोड़ा अच्छा है, तो यह घोड़ा अच्छा है, इसमें देखते हैं कि ये जो घोड़ा है वो कौन सा है, यह वाला घोड़ा, तो यह शब्द जो हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। तो व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है भैया, जिन विशेषण शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है उन्हें हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे इलाहाबाद से क्या बनेगा, इलाहाबादी, जयपुर से क्या बनेगा, जयपुरी, कानपुर से कानपुरिया, बनारस से बनारसी। ठीक है, तो इसी प्रकार एक उदाहरण दिया है जिसमें लिखा है कि इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, तो इसमें इलाहाबादी शब्द जो है वो इलाहाबाद से बना है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, आपका इलाहाबादी शब्द आपका व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं, और अगले वीडियो जो है उसमें हम देखते हैं क्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।